मित्रों, तुर्की और सीरिया से खौफनाक तस्वीरें आ रही है। ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई, हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। चीखते चिल्लाते लोग, बच्चों की पुकार और शवों को उठाए बदहवास लोग भागते देखे जा रहे हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के मलबे में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। जब से तुर्की में जलजले की खबर आई है, हर संवेदनशील भारतीय दुखी और सदमे में है, क्योंकि हमारा धर्म वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाला देश है। हमें सबकी चिंता होती है, किसी दूसरे को दर्द होता है। हम सारे संसार के सुख की कामना करने वाले लोग हैं। तुर्की और सीरिया में आए शक्तिशाली भूकंप ने अब तक 35,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है और भी शव निकाले जा रहे हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम वह लगी हुई है, दूसरे ही दिन पहुंच गई थी और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इस भूकंप की तीव्रता 7.8 थी। आमतौर पर 6 से ज़्यादा का तीव्रता का जलजला तबाही लाता है। बड़े झटके के बाद 6 के आसपास की तीव्रता के कम से कम 50 झटके महसूस हुए। रोकटे खड़े कर हो जाते हैं। हिलती हुई दीवारें, गिरती हुई बिल्डिंगें और दबते हुए और यहाँ वहाँ भागते लोग देखे गए। ऐसे में वहाँ के मंजर का अंदाजा लगाना भी नहीं लगाया जा सकता। हर तरफ मौत का बड़ा ही डरावना मंजर था। इंसान ये भी नहीं सोच पा रहा था कि मौत से बचने के लिए कहाँ जाए। थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ते हुए खौफनाक झटके सब कुछ तहस नहस कर रहे थे। उस मंजर को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुर्की और सीरिया में मंगलवार को बचाव कर्मी कड़कड़ाती ठंड से जूझ रहे हैं और भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई इमारतों के नीचे जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए समय से तेज दौड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं लोग। तो तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। इस बीच दोनों देशों में तुर्की और सीरिया में भूकंप के चलते जान गंवाने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहाँ सहायता में लगी हुई है। और इस प्रकार के मंजर वहाँ अब देखने को सामने आ रहे हैं, जैसे कोई अपना ही गुजर गया हो, अपने ही घायल हुए हो, अपने ही यहाँ भूकंप आया हो। इस तन मन से सेवा करते हुए एनडीआरएफ की टीम को देखते हैं तो मन हर्ष से खिल उठता है। दुनिया के हर देश की पब्लिक के लिए हमारे दिलों में कितनी मोहब्बत है। ये इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं की समय एनडीआरएफ के काम को देखते हुए हमें ये फक्र होता है। कुछ महीनों बाद सब कुछ संवर भी जाएगा, जिंदगी भी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने अपने हाथ पैर खोए हैं, अफाइज हुए हैं, उन लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं आएगी, क्योंकि जो अपनों को खो देते हैं उन्हें वापस लौटाया नहीं जा सकता। वो सबसे बड़ी त्रासदी है। कई लोगों ने अपने घर गंवा दिए, अपनी बिल्डिंगें गंवा दी, अपनों को गंवा दिया। वो चीज़ें लौटाई नहीं जा सकती। घर भी आ जाएंगे, सड़कें भी बन जाएगी, हॉस्पिटलें और स्कूलें भी बन जाएगी, मगर जो लोग जिंदगी से गए उन्हें वापस नहीं लौटाया जा सकता। कई परिवारों में तो पूरे परिवार नष्ट हो गया, कोई एक आध बचा है। ऐसी स्थिति है सीरिया की। भगवान उन्हें हिम्मत और सहायता दे, यही कामना करते हैं हम। मैं आपको एनडीआरएफ के बारे में कुछ थोड़ा बताता हूँ। एनडीआरएफ ने 8 साल की अल्पावधि में बहुत ही दक्ष बल के रूप में अपनी एक खास पहचान बना ली है। इस बल ने प्रकृति या मानव निर्मित दोनों ही तरह की आपदाओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एकमात्र पूर्णतः आत्मनिर्भर आपदा मोचन बल है। वर्ष 2015 में नेपाल में भूकंप से हुई तबाही के समय एनडीआरएफ ने वह बहुत ही सराहनीय राहत कार्य किया था। एनडीआरएफ ने राहत कार्यों और राहत कार्यकर्ताओं ने जीवित मिले कई लोगों की जानें बचाई और कई लोगों के अनमोल जीवन को बचा लिया।
और 131 शव भी बरामद किए थे। एनडीआरएफ द्वारा किए गए प्रयासों की पूरे विश्व ने सराहना की। 2015 में चेन्नई में या वर्ष 2014 में असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की समस्या को हो या इमारतें ढहने और रेल दुर्घटनाएं होने जैसे कोई संकट हो, एनडीआरएफ सदैव लोगों की जीवन रक्षा के लिए जमीन पर सबसे जाबाज बल के रूप में सेवा करता रहा है। एनडीआरएफ ने देश और विदेश में आई विभिन्न आपदाओं में 4,70,000 से अधिक लोगों के जीवन को बचाया है। आपदा मोचन में विशेषज्ञता के अलावा इस बल ने देश को आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्तर पर क्षमता निर्माण के कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य भी बढ़ चढ़कर किया है। एनडीआरएफ अब तक विभिन्न समुदाय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत 40 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुका है। एनडीआरएफ द्वारा की जा रही निस्वार्थ सेवा के लिए यह सभी की प्रशंसा का पात्र रहा है। मुझे आशा है कि एनडीआरएफ के सभी अधिकारी और कर्मी भविष्य में भी पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहेंगे और हमारे आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र को हमेशा सार्थक बनाए रखेंगे। मैं इस बल के सभी अधिकारियों और कर्मियों की ओर से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि एनडीआरएफ भारत को आपदाओं से जूझने में सक्षम बनाने और दुनिया को आपदाओं से बचने और सक्षम बनाने के लिए पूरे जोश और उत्साह से कार्य करता रहेगा। एनडीआरएफ की टीम ने हमारे डॉक्टर्स, सेवावर्ती कार्यकर्ता और कई तरह के बल हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान मोदी जी ने बहुत जल्दी फैसला लिया और सबसे पहले हमारी एनडीआरएफ टीम को मदद के लिए भेजा। उसके लिए हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं और तुर्किया में इस संकट की घड़ी में हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उन लोगों की आपद बंधु बनकर भारत के देशवासी उनकी सेवा करें। ये और भगवान से भी कामना करते हैं कि भगवान उनको सकुशल बचाने में मदद करे। जय हिंद। एनडीआरएफ की टीम ने सीरिया में और तुर्की में कई साबुत बची स्कूलों को अपने हॉस्पिटल बनाए हैं। हॉस्पिटल में लोगों की सेवा को करते हुए देखते हैं, उनको प्रेम से जो सेवा भाव दे रहे हैं और उनको दवाइयों की सुविधा दे रहे हैं। वो सब वीडियो क्लिप्स कहीं कहीं से देखने में आते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जय हिंद।